ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वैसे आपको सबको पता ही होगा, और वो ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। वैसे ये बात आपको पता ही होगी। और ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये सारी बातें 11th क्लास में बोर्ड लेवल में आपने पढ़ी ही होंगी, और यदि ये सारी बातें पता हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। यदि आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन सी द सोल्यूशन। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ z सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। यदि z इसको सेटिस्फाई करता है, इट ऑब्वियसली मींस द वैल्यू ऑफ z इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो ऑब्वियस है कि z की वैल्यू चाहे ओमेगा लें या ओमेगा स्क्वायर लें, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि यूनिक आंसर है। इसलिए मैं चाहे z की वैल्यू ओमेगा लूं चाहे ओमेगा स्क्वायर लूं, आंसर विल रिमेन सेम। तो मैं z की वैल्यू ओमेगा ले लेता हूं। ध्यान है, आपको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। 1 अपॉन ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। तो ऑब्वियसली 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर n विल बी ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, that is omega to the power 2n, and therefore the question becomes sigma n equal to 1 to 15 omega to the power n plus minus 1 to the power n into omega to the power 2n होल स्क्वायर। मॉडल्स का यूज मैं बाद में कर लूंगा। एंड दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 to 15 ओमेगा टू द पावर 2n प्लस minus 1 to the power 2n into omega to the power 4n plus 2 into omega to the power n into omega to the power 2n into minus 1 to the power n, and this is equal to n equal to 1 to 15 omega to the power 2n plus omega to the power n plus minus 1 to the power n into 2, and this is equal to omega square plus omega 4 plus omega 6 up to omega 30 plus omega square up to omega to the power 15 plus 2 into minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 और आखिर में -1। इसमें से 8 -1 होंगे और 7 1 होंगे, क्योंकि कुल मिला के 15 टर्म्स हैं। आखिरी टर्म जो है -1 आएगी, और कुल मिला के इस ब्रैकेट में भी 15 टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट में भी 15 टर्म्स हैं। इनमें तो 8 -1 है और 7 1s हैं, तो इन सब का सम जो है वो 2 into -1 दैट इज -2 हो जाएगा। और ये जो है ओमेगा है, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए ये बन गया 1। तो इन तीनों का सम जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से 0 बन जाएगा। इस तरह से अगली 3 टर्म्स का सम भी 0 आएगा। इन दिस वे देयर विल बी 5 ग्रुप्स ऑफ 3 टर्म्स ईच। जैसे इन तीनों का सम 0 है, अगले ग्रुप का सम भी 0 आएगा। इन दिस वे पांचों ग्रुप का सम 0 आ जाएगा। सिमिलरली इस ग्रुप में भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, इन तीनों का सम 0 आएगा। कुल मिला के 5 ग्रुप्स बनेंगे 3-3 के, उन सब का सम 0 आ जाएगा। एंड जैसा कि मैंने अभी बताया था, इन सब का सम -2 आ जाएगा। देखो द आंसर इज -2। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मॉडल्स भी लिया गया था, तो इन सब का सम हो जाएगा 2। देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2।